वेलकम फ्रेंड, स्टडी विद एचडीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं श्री मंसूरी आपके लिए लेकर आया हूँ एनसीईआरटी बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है बीटा थैलेसीमिया। इस वीडियो से पहले हमने थैलेसीमिया और अल्फा थैलेसीमिया पर अलग से वीडियो बनाई है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार पहले उन वीडियो को जरूर देखें। तो आज हम बात करेंगे बीटा थैलेसीमिया की। तो एक बार पहले हम देख लेते हैं कि थैलेसीमिया है वो क्या होता है। थैलेसीमिया एक आनुवांशिक विकार है, यानी एक जेनेटिकल डिसऑर्डर है जो एक बच्चे में उसके माता पिता के क्रोमोसोम के साथ आई जीन के कारण या जीन की वजह से होता है। अब ये एक अलिंग सूत्री अप्रभावी विकार है, यानी इसकी जो जीन है वो अलिंग गुणसूत्र पर होती है, यानी ऐसे क्रोमोसोम पर होती है जिनका सेक्स डिटर्मिनेशन में, लिंग निर्धारण में कोई योगदान नहीं होता। तो जैसे हम में 46 क्रोमोसोम होते हैं जिनमें 44 क्रोमोसोम का सेक्स डिटर्मिनेशन में यानी लिंग निर्धारण में अगली संतान लड़का होगा या लड़की होगी, इसमें कोई योगदान नहीं होता। लेकिन दो क्रोमोसोम ऐसे होते हैं जिनका लिंग निर्धारण में योगदान होता है। फीमेल में ये दोनों होमोजाइगस XX होते हैं और मेल में ये XY होते हैं। तो इनकी जो जीन है वो 11 क्रोमोसोम जो कि एक एलोसोम है उस पर पाई जाती है। उसके बाद में ये एक अप्रभावी रोग है, यानी ये अपनी या इसकी जो जीन है उसके एलील अपनी होमोजाइगस कंडीशन में ही रोग दे सकते हैं, यानी अपनी समयुग्मजीय अवस्था में ही रोग दे सकते हैं। अपनी विषम युग्मजीय अवस्था में ये रोग नहीं दे सकते, क्योंकि फिर लॉ ऑफ डोमिनेंसी के कारण ये रिसेसिव है। तो जो नॉर्मल एलील है वो इन पर डोमिनेट हो जाएगा, वो इन पर प्रभावी हो जाएगा और ये अपना करेक्टर वहां शो नहीं कर पाएंगे और वो बच्चा एक कैरियर बन के रह जाएगा, यानी वो नेक्स्ट जनरेशन में तो थैलेसीमिया को पहुंचा पाएगा लेकिन वो खुद थैलेसीमिया है उसमें उसके करेक्टर नहीं आएंगे। थैलेसीमिया एक परिमाणात्मक समस्या है, यानी इसमें सबसे पहली बात थैलेसीमिया, तो थैलेसीमिया एक एनीमिया है। क्यों होता है एनीमिया? हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से एनीमिया होता है। अब यहां पर जो हीमोग्लोबिन की कमी आती है वो हीमोग्लोबिन में पाई जाने वाली ग्लोबिन प्रोटीन में कमी की वजह से आती है। तो ये एक परिमाणात्मक समस्या है, यानी इसमें जितनी ग्लोबिन बननी चाहिए उतनी ग्लोबिन नहीं बन पाती, यानी ग्लोबिन की क्वांटिटी में कमी आ जाती है। अगर ग्लोबिन की क्वांटिटी की जगह क्वालिटी में कमी आ जाती तो फिर इसको हम क्वालिटिव प्रॉब्लम कहते हैं, ना कि क्वांटिटिव। तो ये एक क्वांटिटिव प्रॉब्लम है, जबकि सिकल सेल एनीमिया एक क्वालिटिव प्रॉब्लम है। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं आखिर थैलेसीमिया है वो क्यों होता है। थैलेसीमिया में हीमोग्लोबिन बनाने वाली ग्लोबिन प्रोटीन श्रृंखला के संश्लेषण की दर में कमी आ जाती है, यानी हीमोग्लोबिन बनाने वाली जो ग्लोबिन प्रोटीन है उस ग्लोबिन प्रोटीन के निर्माण में कमी आ जाती है। और उसका कारण क्या है? उसका कारण है इसको कंट्रोल करने वाली जीन में म्यूटेशन। और कौन सा म्यूटेशन? डिलेशन, यानी विलोपन हो जाता है उसका। उसके बाद में अब हम देखते हैं आखिर ये हीमोग्लोबिन है क्या और ये हीमोग्लोबिन आखिर क्या काम आता है। तो हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में हमारी आरबीसी के ऊपर पाया जाने वाला एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, यानी एक श्वसन वर्णक है। और ये आयरन का एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, यानी आयरन का एक उपसंयोजक यौगिक होता है। यानी ग्लोबिन जो प्रोटीन है वो आयरन के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में होती है। अब इसका काम है खून में ऑक्सीजन का परिवहन करना, यानी हम जो फेफड़ों से ऑक्सीजन लेते हैं वो ऑक्सीजन जब हमारे ब्लड में जाती है तो ब्लड में हीमोग्लोबिन ही इस ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। तो बाइंडिंग हीमोग्लोबिन बाइंड ऑक्सीजन, यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक जगह से दूसरी जगह जाएगी। अब हम देखते हैं कि जो हीमोग्लोबिन की ग्लोबिन प्रोटीन है इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, उनसे मिलकर ये बनी होती है।
तो 2 चेन तो होती है अल्फा चेन और 2 चेन होती है बीटा चेन। इनको अब हम एक डायग्राम से अगर समझे तो जैसे ये आरबीसी है, ये आरबीसी के ऊपर हीमोग्लोबिन होता है। तो अगर इस हीमोग्लोबिन की हम स्ट्रक्चर देखें तो बेसिकली इसमें 2 क्या है, अल्फा चेन यानी अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन, 2 है इसमें बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन और जो आयरन से जुड़ी हुई है। तो ये है हीमोग्लोबिन और काम क्या है इसका, तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। उसके बाद अब जो थैलेसीमिया है वो 2 टाइप का होता है। अगर अल्फा चेन के सिंथेसिस में कमी आई है तो अल्फा थैलेसीमिया, और बीटा चेन के सिंथेसिस में कमी आई है तो बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया को हम एक अनदर वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो अब हम बात करेंगे इस वीडियो में बीटा थैलेसीमिया के बारे में, आखिर ये बीटा थैलेसीमिया क्या होता है। तो अगर हम बीटा थैलेसीमिया की बात करें तो सबसे पहली बात इसमें क्या होगा, यदि हीमोग्लोबिन की जो ग्लोबिन प्रोटीन है उसकी बीटा ग्लोबिन श्रृंखला अगर प्रभावित होगी तो इसे हम बीटा थैलेसीमिया कहेंगे, यानी इसमें जो बीटा चेन है वो प्रभावित हो जाती है। अब जो बीटा थैलेसीमिया है उसकी जो खोज है वो थॉमस कुले ने की। तो थॉमस कुले ने की, इसी वजह से इसको हम कुले थैलेसीमिया भी कहते हैं। तो इसे हम कुले थैलेसीमिया कहते हैं। तो कुले थैलेसीमिया या फिर ये एक एनीमिया है तो कुले एनीमिया। उसके बाद में अब इसकी जो जीन है वो कौन से एलोसोम पर यानी कौन से अलिंग गुणसूत्र पर पाई जाती है। तो जो बीटा थैलेसीमिया है उसकी जीन 11वें गुणसूत्र पर स्थित एकल जीन यानी एक अकेली सिंगल जीन है, जबकि अल्फा थैलेसीमिया में जो 16वां गुणसूत्र है उस पर 2 जीन होती है, एक जीन द्वारा नियंत्रित होती है। तो अगर उसमें 1 या 2 जो एलील है वो त्रुटिपूर्ण हो तो फिर या एबनॉर्मल हो तो फिर क्या होगा, थैलेसीमिया होगा। अगर एक जीन है वो त्रुटिपूर्ण, एक जीन अगर त्रुटिपूर्ण होगी तो फिर वो कैरियर या माइनर होगा, और अगर दोनों जीन त्रुटिपूर्ण होगी तो वो बीटा थैलेसीमिया का पेशेंट होगा या वो बीटा थैलेसीमिया उसको हो जाएगा। तो इसको हम इस डायग्राम से देख सकते हैं। जैसे ये हम में 11 नंबर का होमोजाइगस क्रोमोसोम है, ये पैटर्नल क्रोमोसोम है और ये मैटरनल क्रोमोसोम है, ये नॉर्मल जीन है। अब जब ये दोनों नॉर्मल जीन है तो यहां पर जो बच्चा है वो नॉर्मल होगा। अब चाहे पैटर्नल चाहे मैटरनल कोई में भी एक अगर थैलेसीमिया की रिसेसिव जीन है तो फिर ये माइनर होगा, यानी इसमें खुद में तो थैलेसीमिया के करैक्टर है वो बहुत ज्यादा शो नहीं होंगे, लेकिन ये थैलेसीमिया का कैरियर हो सकता है। लेकिन अगर इसकी दोनों ही जीन रिसेसिव आ जाए तो फिर रिसेसिव कंडीशन में या रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में यहां थैलेसीमिया है वो हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने थैलेसीमिया की बात की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।